जैसा कि अब तक हम कई पुनर्जन्म के केसेस पर ज़िक्र कर चुके हैं और बहुत सी महान हस्तियाँ, क्योंकि महान हस्तियों के विषय में जो उनकी पर्सनैलिटी जग ज़ाहिर होती है, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, उनका स्वभाव, सब सारी जानकारियाँ ईज़िली अवेलेबल होती हैं। तो उनके आधार पर जानकारी प्राप्त करना उनके रीबर्थ की वो भी ईज़ी हो जाता है। तो इस बेस पर अनेकों सेलिब्रिटीज़ जिनके विषय में पाथ ऑफ हैप्पीनेस चैनल पर बताया जा चुका है। महान सेलिब्रिटीज़ के रीबर्थ की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने क्लियोपेट्रा, जिनका इतिहास में बहुत नाम है, बहुत नामचीन व्यक्तित्व है, ये इसके विषय में सभी जानते हैं, जिनकी खूबसूरती के कारण उनको जाना माना जाता है। इन्हीं के रीबर्थ केस का ज़िक्र कर रही हूँ, जो कि अमेरिका में कर्स्टन गिलीब्रेड, ये आज की तारीख में क्लियोपेट्रा का नाम है और ये अमेरिका की एक उभरती हुई राजनायिका हैं। इनकी फ़ोटो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। क्लियोपेट्रा को तो उनकी खूबसूरती के कारण जाना जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो राजनीति में भी महारत रखती थी। लेकिन आज की जो क्लियोपेट्रा का रीबर्थ है गिलीब्रेड के रूप में, आज उनकी जो व्यक्तित्व का मुख्य पार्ट है, वो है उनकी बुद्धिमत्ता। और आज भी उनका जो व्यक्तित्व है, वो बहुत आकर्षक है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लियोपेट्रा की जो इतिहास में तो चाहे उनको खूबसूरती से जाना जाता हो, लेकिन उनकी जो राजनीतिक के समझ थी और जो खूबसूरती थी, वो इस बात में ट्रांसफ़र हुई है। हालाँकि अब स्थितियाँ उल्टी हैं। उस समय उनके लिए उनकी खूबसूरती उनके व्यक्तित्व का मेन पहलू था। आज की तारीख में गिलीब्रेड के लिए उनकी जो बुद्धिमत्ता है, वो उनके व्यक्तित्व का मेन पहलू है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वॉल्टर सैमविक, ये अतुल रे जो कि एक मार्गदर्शक हैं, उनके संपर्क में रहे हैं। तो ये जो उन्हें जानकारी प्राप्त हुई, ये लगभग अभी कुछ ही वर्ष पहले 2013 में वो क्लियोपेट्रा का और आज की गिलीब्रेड का जो संबंध है, उसे समझ पाए। अब अतुल रे द्वारा एक चीज़ और स्पष्ट की गई कि इतिहास में जो क्लियोपेट्रा है, उसकी खूबसूरती को तो बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता को कम करके आँका गया, जबकि हकीकत में परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थीं। क्लियोपेट्रा इतनी भी खूबसूरत नहीं थी जितना ज़्यादा वो खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया इस चीज़ को। इसी तरह से उनकी बहुत बुद्धि थी उनको राजनीति के मामले में, लेकिन उसे दबा दिया गया। इतिहास में कुछ इस तरह से उनका रूप प्रदर्शित किया गया। यहाँ पर एक चीज़ और मैं स्पष्ट करना चाहूँगी, 2001 में जब क्लियोपेट्रा के संबंध में डॉक्टर सैमविक ने अतुल रे से प्रश्न किया था, तो अतुल रे ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन 2013 में उन्होंने इस प्रश्न का जवाब दिया। तो ये जो गैप था इतने सालों तक उन्होंने इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? उसकी वजह ये थी कि अगर ये बात बढ़ती, फैलती कि जो गिलीब्रेड है वो क्लियोपेट्रा का रीबर्थ है, तो इससे जो गिलीब्रेड है उसके खुद की जो जीवन की तरक्की है, जीवन के लेसन हैं, राजनीतिक रूप से जो उसने ग्रो करना है, उसके ऊपर गलत तरीके से इफ़ेक्ट पड़ता। और हमारे मार्गदर्शक ऐसा कभी नहीं चाहते हैं। इसीलिए शायद ये प्रकृति कुछ इस तरीके से खेल खेलती है कि हमें हमारे पास्ट बात याद ना रहे। तो इसी कारण से अतुल रे द्वारा सन 13 में इस चीज़ को क्लियर किया गया। बर्लिन म्यूज़ियम में जो क्लियोपेट्रा की मूर्ति रखी गई है और आज का गिलीब्रेड का जो रूप है, उन दोनों की फ़ोटोज़ मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। आप इन फ़ोटोज़ पर ध्यान देंगे तो आप पाएँगे कि इन दोनों महिलाओं की जो हड्डियों की संरचना है, जो फेस कट है, वो बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि क्या जो लोग पूर्व जन्म में बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे, उन्हीं का रीबर्थ होता है? या फिर जो लोग इस बर्थ में बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, उन्हीं की जांच की जा रही है कि वो किसका रीबर्थ है? तो क्या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति सामान्य व्यक्ति के रूप में बर्थ नहीं लेता है? तो जी हाँ, लेते हैं, बहुत लेते हैं। ये भी संभव है कि आप स्वयं पास्ट में कोई महान व्यक्तित्व रहे हों, लेकिन आज नहीं हैं, और ये भी हो सकता है कि आप आज कोई महान व्यक्तित्व हैं, लेकिन पास्ट में ना रहे हों। लेकिन अगर आप पूर्व जन्म में एक सामान्य व्यक्ति थे, साधारण व्यक्ति थे, आज के बर्थ में आप
एक महान व्यक्ति भी हों, तो भी किस तरीके से, क्योंकि तुलना करने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए, पुनर्जन्म को समझने के लिए कोई रिकॉर्ड तो चाहिए ना। कुछ उनकी फ़ोटोज़ चाहिए, उनके विषय में कुछ जानकारी चाहिए, कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड चाहिए। वो सब अगर कोई व्यक्ति बहुत सामान्य होगा तो उसके विषय में उपलब्ध नहीं होंगी। तो इस वजह से जांच का जो ये दायरा है, ये उन्हीं महान व्यक्तित्व के आसपास घूम रहा है जो पूर्व में भी सेलिब्रिटी थे और आज भी हैं। क्योंकि अब जैसे क्लियोपेट्रा है, अगर वो आज के बर्थ में एक सामान्य महिला होती तो हम किस तरीके से उनको रिकॉग्नाइज़ कर सकते थे कि ये पास्ट बर्थ में इस रूप में रही होंगी। क्योंकि बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं ना जो ट्रांसफ़र होती हैं, तो वो भी तो उभरती हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति पास्ट बर्थ में बहुत अच्छा पॉलिटिशियन है, तो इस बर्थ में भी उसमें अच्छे पॉलिटिशियन वाली क्वालिटीज़ तो होंगी। कर्मा अपनी जगह काम कर रहे हैं। कर्मा आपने जो किए वो आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन क्वालिटीज़ जो आपने अपने अंदर डेवलप करी, वो आपके साथ हैं। वो उनके ऊपर कर्मों का इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि वो आपके स्वतंत्र कर्म की वजह से डेवलप हुई है ना आपके अंदर। उदाहरण के तौर पे अगर क्लियोपेट्रा आज की गिलिब्रेड के रूप में है, तो वो जो उनकी राजनीतिक समझ थी वो ट्रांसफ़र हुई। लेकिन अब अगर क्लियोपेट्रा के रूप में उन्होंने कुछ गलत कर्मों को अंजाम दिया हुआ है, किसी को नुकसान पहुंचाया है, किसी की हत्या की है, वो चीज़ उनके जीवन में ट्रांसफ़र होगी, दुख के रूप में ट्रांसफ़र होगी। लेकिन उनके जो व्यक्तित्व का गुण है, वो उनके स्वतंत्र कर्म की कैटेगरी में आता है। अपने अंदर कोई एबिलिटी डेवलप कर लेना, वो अपने अंदर राजनीतिक गुणों को डेवलप कर लेना, ये क्लियोपेट्रा का स्वतंत्र कर्म था। इस वजह से उसकी ये क्वालिटी या किसी की भी कोई क्वालिटी होती है, वो ट्रांसफ़र होती है। अब यहाँ पे डॉक्टर सैमविकी बताते हैं कि इस तरह के बहुत से लोग हैं जो इस तरह के दावे करते हैं कि वो क्लियोपेट्रा के वो स्वयं क्लियोपेट्रा रहे हैं, इस तरह के दावे करते हैं। लेकिन जब उनके ऊपर जांच की गई तो इसके कोई नतीजे नहीं निकले, उसका नतीजा शून्य निकला कि नहीं, वो नहीं है क्लियोपेट्रा का रीबर्थ। लेकिन अब एक्चुअल में हुआ क्या होगा? हुआ ये होगा कि या तो वो जो व्यक्ति है वो इतना ज़्यादा क्लियोपेट्रा से प्रभावित होगा कि उसने अपने आप को ये समझना शुरू कर दिया है कि वो क्लियोपेट्रा का रीबर्थ है, और इस नज़रिए से उसने डॉक्टर सैमविक से संपर्क कर लिया। और एक दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो क्लियोपेट्रा के करीब रहा होगा, ये उसका सलाहकार रहा होगा, उसका नौकर रहा होगा, उसकी दासी रहा होगा, लेकिन वो उसके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित रहा होगा, बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा होगा। उसकी जैसे जिसके व्यक्तित्व से हम प्रभावित होते हैं, हम उसकी नकल भी करते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग फिल्म स्टार्स की नकल करते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनेंगे, उनके जैसे बाल बनाएंगे, उनके जैसे बोलने का अंदाज़ कर लेंगे, वो नकल करते हैं। तो इसी तरह से हो सकता है क्लियोपेट्रा के समय में उनके राज्य में या उनके जो नौकर रहे होंगे या दासियाँ रही होंगी, वो लोग कि कोई व्यक्ति जो क्लियोपेट्रा से इतना ज़्यादा प्रभावित था कि उसने उसके नकल, उसके गुणों को भी ऑब्ज़र्व किया। और आज के बर्थ में क्योंकि वो चीज़ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है, तो वो आकर्षण भी क्लियोपेट्रा की तरफ जब बहुत ज़्यादा हावी है, तो आज के बर्थ में उसे ऐसा लगता है कि शायद वो ही पास्ट बर्थ में क्लियोपेट्रा था। तो इस तरीके के भी बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया डॉक्टर सैमविक से। गिलिब्रेड ने कोई संपर्क नहीं किया था उनसे, लेकिन ये उनकी स्वतंत्र रिसर्च थी जिसमें ये चीज़ निकल कर आई। अब यही जो केस है और ढेरों जो केस है, इन्हीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप जो भी क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कुछ भी से मतलब है कुछ भी, चाहे वो अच्छे स्तर पे हो, चाहे वो इसके अपोजिट हो, चाहे वो आप किसी कल्याण करने के भाव से कोई चीज़ अपने अंदर डेवलप कर रहे हों, या आप बस यूं ही किसी की बुराई कर रहे हों, कुछ भी आप अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, कोई भी एबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, चाहे आप झूठ बोलने की ही कर रहे हों, तो वो चीज़ आपके साथ नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड होगी, क्योंकि वो एबिलिटी आप अपने स्वतंत्र कर्मों से अपने अंदर जमा कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो मैंने आपको फ़ोटोज़ दिखाई हैं, इसमें आप ख़ास तौर पर जो बर्लिन में मूर्ति रखी है क्लियोपेट्रा की, वो और जो आज की गिलिब्रेड है उसका जो फेस देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि एक नाक छोड़ दीजिए, बाकी आँखें, होंठ, फेस कट, ठुड्डी ये बहुत सिमिलर हैं। फेस कट बिल्कुल सेम है।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है, जहां पर इसी तरह की पुनर्जन्म और मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो सत्य रिसर्च हुई हैं, उनके आधार पर जानकारी प्रदान की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।